कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि बसतां पापनाशनम्। जिनके घरों में नित्य प्रति भागवत जी का पाठ होता हो, जिनके घरों में नित्य प्रति भागवत भगवान की कथा का वाचन होता हो, श्रवण होता हो, वो घर तीर्थ रूप बन जाता है। तीर्थ किसको बोलते हैं? तीर्थ उसको बोलते हैं जब हम लोग यहाँ से जाते हैं, जाने के बाद डुबकी लगाते हैं, भगवान हरि की आराधना करते हैं, भगवान हरि को पाने का प्रयत्न करते हैं। जहाँ संतों के दर्शन होते हैं, भक्तों के दर्शन होते हैं, धाम के दर्शन होते हैं, और हमारी मनोभावना भी हृदय पटल पर वो छवि विराजमान हो जाए, उसे तीर्थ कहते हैं। यानी कि नारायण को प्राप्त करने की जगह, अपने स्वरूप को जानने की जगह, वो तीर्थ है। और तीर्थ आप अपने घर में भी बना सकते हैं। आपका मंदिर आपके लिए तीर्थ स्वरूप है जो घर में रखा है। साधारण बात नहीं है। जिन्होंने घर में मंदिर रखा है ठाकुर जी का, स्वयं नारायण विराजमान है, यदि आपकी भावना है कि यही मेरा तीर्थ है, तो आपके लिए वही तीर्थ है। सर्वत्र तीर्थ समान बन जाएगा। अब कथा हो रही है भागवत की, तो ये भी तीर्थ स्वरूप है। हाँ, कोई सामान्य बात नहीं। जिनके घरों में नित्य प्रति भागवत की कथा का श्रवण होता हो, पठन होता हो, पाठन होता हो, वाचन होता हो, घर तो तीर्थ रूप बन जाता है। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंध। अद्भुत है। भगवान बाल कृष्ण की लीलाओं का समाविष्ट है इसमें। भागवत की महिमा वर्णन कर ही रहे थे कि इतने में ही वहां एक विचित्र घटना घटित हुई। केवल भागवत जी का महात्म वाचन मात्र से ही एक अद्भुत घटना उपस्थित हुई पंडाल में ही, सबके समक्ष। उस बीच में भक्ति महारानी प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गए, स्वस्थ हो गए, युवा हो गए, और ज्ञान वैराग्य का हाथ पकड़ के भक्ति महारानी नृत्य करने लगी। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामान् मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी प्रकट हो गई, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गाते हुए। सब लोगों ने पूछा, महाराज ये कहां से आई, कौन है, ऐसे कैसे हो गया? तो सनकादि ऋषियों ने कहा, भागवत भगवान की कृपा से आज भक्ति का कष्ट दूर हो गया है। भक्ति महारानी ने कहा, मैं कहाँ रहूं, सब बैठे हैं, पर मेरा स्थान बताइए। तो सनकादि ऋषि कहते हैं, देवी आप भगवान के भक्तों के हृदय में विराजमान होइए, हृदय पटल पर विराजमान होइए।
सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदये तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। संसार में सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति कौन है? बोले जिनके हृदय में भगवान श्री हरि की भक्ति विराजित होती हो, भक्ति विराजमान हो, वो निर्धन होने पर भी धनवान है। उससे बड़ा अमीर कोई नहीं संसार में। और जिनके हृदय में भगवान श्री हरि की भक्ति विराजित हो जाती है, भगवान हरि अपने लोक को छोड़ करके